और आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बर्ड फ्लू होता क्यों है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 से होता है। बर्ड फ्लू का पहला मामला 1997 में हांगकांग में सामने आया था। H5N1 में लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है और इसीलिए इसे और ज्यादा खतरनाक माना जाता है। H5N1 प्राकृतिक रूप से पक्षियों में होता है। पक्षी जो हैं वो सबसे पहले इसका शिकार होते हैं, H5N1 इन्फ्लुएंजा। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये इंसानों को भी संक्रमित करता है, यानी पक्षियों से ये बीमारी इंसानों में भी फैलती है। पोल्ट्री फार्म, पालतू मुर्गियों में आसानी से पोल्ट्री फार्म में फैलता है। बर्ड फ्लू मोर और बतख में भी तेजी से फैलता है। इसके अलावा पक्षी के मल, लार, आंखों से निकलने वाले पानी के संपर्क में अगर कोई आ जाता है तो उसको भी बर्ड फ्लू हो सकता है। कच्चा और अधपका मुर्गा अंडा खाने पर भी बर्ड फ्लू इंसानों में फैल सकता है। संक्रमित मरीजों की देखभाल करने से भी बर्ड फ्लू होता है और यह बात और ज्यादा चिंता को बढ़ाती है क्योंकि यह बीमारी भी इन्फेक्शियस है। इंसानों में आंख, नाक और मुंह के जरिए बर्ड फ्लू प्रवेश करता है। ये जो अहम जानकारियां हैं बर्ड फ्लू के बारे में, वो इस वक्त लोगों को बताना फिर काफी ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि कई राज्यों में कोरोना काल में बर्ड फ्लू का खतरा भी अब अपने पैर पसार रहा है। इस बीच एक अहम खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। एमपी के मंदसौर में 100 से ज्यादा कौवों की मौत हुई है। 100 से ज्यादा कौवे मर गए। 4 कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। इन सबके सैंपल्स भेजे गए थे लैब में टेस्टिंग के लिए और 4 कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये बात जो है ये सबसे ज्यादा गंभीर है। 23 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच इन कौवों की मौत हुई थी, जिनके सैंपल्स लैब में भेजे गए। 1 किलोमीटर के एरिया में अब इस जानकारी के सामने आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है मंदसौर में। एमपी के 4 जिलों में बर्ड फ्लू फैलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। और अब यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि बर्ड फ्लू के लक्षण कैसे होते हैं, ताकि हम और आप यह समझ पाएं कि बर्ड फ्लू के लक्षण शरीर में दिख रहे हैं या नहीं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी नौबत आती है, सामान्य फ्लू जैसे ही लक्षण है इसके, आप देखिए इंफॉर्मेशन वॉल पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सामान्य फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, इसलिए कई बार भेद करना, डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉफ होता है, डायरिया के लक्षण होते हैं और बुखार भी आता है बर्ड फ्लू में। और इसके साथ साथ सिर और मांसपेशियों में कई बार दर्द की शिकायत भी सामने आती है। इसके अलावा नाक बहना और बेचैनी की समस्या होती है। बर्ड फ्लू से जो ग्रसित मरीज होते हैं उनमें ये लक्षण आमतौर पर देखे जाते हैं। निमोनिया हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत पैदा होने लगती है, हर वक्त उल्टी होने का एहसास होता है, जी मतलाता है, गले में खराश हो जाती है, सूजन, कफ रहना, ये सारे जो लक्षण हैं ये बर्ड फ्लू के हैं। इसके अलावा आंखों में कंजक्टिवाइटिस यानी आंखें स्वेल हो जाती हैं, उनमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, ये सारे लक्षण जो हैं ये बर्ड फ्लू के हैं। और इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल इस वक्त सचेत हो जाने की जरूरत है, खासतौर पर उन राज्यों के लोगों को जिनका जिक्र हम अपनी रिपोर्ट्स में लगातार कर रहे हैं। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू का संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है। कांगड़ा में पौंग झील में कई पक्षियों की मौत हो गई। पौंग झील में पर्यटकों की नो एंट्री घोषित कर दी गई है। अब किसी भी पर्यटक को यहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो तमाम राज्यों में आप देखिए पैर पसारता हुआ बर्ड फ्लू का खतरा नजर आ रहा है। पक्षी जो हैं वो भारी संख्या में बर्ड फ्लू की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर सैकड़ों हजारों की संख्या में पक्षियों की मौत की खबरें लगातार हमारे पास आ रही हैं और ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं अब बर्ड फ्लू पूरे देश में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए हम सबको सतर्क हो जाने की जरूरत है। और जब हम बात करते हैं कि हम सबको सतर्क हो जाने की जरूरत है तो पहला सवाल जहन में आता है कि इससे बचा कैसे जाए, हम क्या करें ताकि बर्ड फ्लू से बचे रहें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि संक्रमित और मरे पक्षियों से बिल्कुल दूर रहना है और ये एहतियात जो है यही ऐसे वक्त में प्रशासन का काम होता है
कि ये सुनिश्चित कराएं। बर्ड फ्लू के दौरान नॉनवेज ना खाएं, ये सलाह दी जाती है डॉक्टरों की तरफ से। इसके अलावा न सिर्फ खाएं बल्कि नॉनवेज खरीदते समय भी जब आप दुकानों पर जा रहे हैं तो साफ सफाई का आपको ध्यान रखना होगा। संक्रमण वाले इलाके से बिल्कुल दूर रहने की सलाह ऐसे में दी जाती है। यही वजह है कि जहां जहां पर इस तरह के मामले सामने आए हैं उन इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, वहां पर आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मास्क पहन कर रहें। मास्क देखिए कोरोना की तरह इस बीमारी से भी आपका बड़ा बचाव है, तो मास्क वैसे ही कोरोना काल में जरूरी है अगर आप बाहर जा रहे हैं। और अब बर्ड फ्लू का खतरा क्योंकि बढ़ रहा है तो भी आपको मास्क लगाए रहना चाहिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।